अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 फरवरी 2026 है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब को कैद हुए 916 दिन हो गए हैं और इन 916 दिनों में इमरान खान साहब और उनकी जमात को तोड़ने का कौन सा हरबा है, कौन सा हथकंडा है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। हर किस्म का रियासती जबर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया और ख्याल ये था कि इस तरह तहरीक इंसाफ या तो तितर बितर हो जाएगी या मुनकसिम हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की जमात ने पूरी रियासत को एक ताकतवर तरीन पैगाम दिया है। वो ताकतवर तरीन पैगाम आज की इस वीडियो का हिस्सा है। ताकतवर तरीन पैगाम है क्या? वो ये है कि देखिए, कल गुज़श्ता 2 सालों में तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत, पूरी की पूरी जुमात जो है वो एक ही छत के नीचे जमा हुई है और बहुत बड़ा इजलास हुआ है। गुज़श्ता 2 सालों का सबसे अहम तरीन इजलास, जिसमें तकरीबन तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स और ज़्यादातर टिकट होल्डर्स शामिल थे। अब ये सारे के सारों का जमा होना और कलेक्टिवली मुत्तफ़िका तौर पे एक फ़ैसला करना, ये रियासत को ताकतवर तरीन पैगाम है। कल रात जो इजलास हुआ है उसमें 2 तरह के फ़ैसले हुए हैं। एक तो इज्तिमाई तौर पे जो इजलास हुआ जिसमें तमाम MPAs, MNAs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स शामिल थे, और एक तहरीक इंसाफ के चंद फैसला साजों का, चंद बड़ों का एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर इजलास हुआ। इस इजलास का जो एलामिया जारी हुआ वो कुछ और है और अंदरूने खाना जो फैसले हुए हैं वो दरअसल कुछ और हैं। और वो जो अंदरूने खाना फैसले हुए हैं, 8 फरवरी के बाद का एहतजाज का जो प्लान मुरतब किया गया है वो हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फैसले हुए हैं। एलामिया में जो आपको नज़र आता है, देखने वाले ये कहते हैं, पढ़ने वाले ये तासुर लेते हैं कि यार ये तो एक होम्योपैथिक एलामिया है, बज़ाहिर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन असल फैसले अंदर हुए हैं जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, सुहेल आफरीदी साहब, असद कैसर साहब और चंद दीगर बड़े शामिल थे। और उन फैसलों को ज़ाहिर है मंजर आम पे नहीं लाया गया। और जो एलामिया है उसके सीधा नुकात तो मैं आपको बता देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि ये जो 8 फरवरी के बाद जो एहतजाजी प्लान है उसमें मुतालबात क्या रखे गए हैं। एलामिया में तो आपको ये नज़र आता है कि वादी तेरा ऑपरेशन को मुस्तरद किया गया है और मुतासरीन की दोबारा बहाली का भी मुतालबा किया गया है। इसके अलावा एलामिया में ये भी बताया गया है कि 8 फरवरी को शटल डाउन होगा, मगरिब के बाद जो है मशल बरदार रैलियां निकलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक अलामती एहतजाज किया जाएगा और इंसाफ की याद दहानी कराई जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुतालबा किया गया है कि ज़ाती डॉक्टर्स तक उनकी रसाई दी जाए, उनको रसाई दी जाए। तो ये सीधा नुकात एलामिया में आपको नज़र आते हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद जो एहतजाजी प्लान है वो मरहलावार है और उसमें ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, ऐसा प्लान मुरतब किया गया है कि हुकूमत को हर गुज़रते दिन जो है सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी ये नहीं है कि 8 फरवरी के बाद एहतजाजी प्लान में तमाम ऑप्शंस को एक ही दिन इस्तेमाल कर दिया जाएगा। फिर तो हुकूमत के लिए टैकल करना और हैंडल करना आसान है, लेकिन मरहलावार होगा। पहला एक मरहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, तो हुकूमत इंगेज हो जाएगी। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी की तरफ तो वैसे भी तवज्जो नहीं है, लेकिन फिर हुकूमत जो है इन्हीं को संभालने में लग जाएगी और बिल आखिर यकीन माने हुकूमत को सरेंडर करना पड़ेगा और ये मुतालबात तस्लीम करने पड़ेंगे। तो 8 फरवरी के बाद जो प्लान है एहतजाज का, उसमें बुनियादी तौर पर 3 मुतालबात हैं। पहला तो ये कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन से उनका इलाज कराया जाए और ज़ाती मुआलजीन को इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। दूसरा मुतालबा फिर ये है कि बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए और तीसरा मुतालबा उसमें यह है कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुहेल आफरीदी की जो है वो मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए। तो 8 फरवरी के एहतजाज के बाद 8 फरवरी के बाद ये एहतजाजी प्लान के मुतालबात हैं
اور میرا نہیں خیال کہ جو احتجاجی پلان بند کمروں میں انہوں نے بنایا ہے تو اس کے بعد حکومت ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، یا تینوں مطالبات تسلیم کریں گے یا تینوں میں سے ایٹ لیسٹ دو تو انہیں تسلیم کرنا پڑیں گے، ورنہ حکومت کے لیے سر اٹھانے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک طاقتور پیغام ہے، کولیکٹیولی پوری پارٹی نے جمع ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، کتنا ظلم بربریت سے آپ نے کام لیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج پوری سیاسی جماعت جو ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہے۔ آپ کے کمنٹس کا میں منتظر رہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔